everyone, this is Gunjan and welcome to my channel. आज मैं आपसे ह्यूना फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करूंगी। ह्यूना वर्ड का मतलब होता है सीक्रेट फॉर द विजडम। ये काइंड ऑफ एक ब्लूप्रिंट है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किसी भी सक्सेस के लिए, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए। ये एक हवाईन वर्ड है। मे बी आपने होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में भी सुना होगा, उसका ओरिजिन भी हवाईन में ही हुआ था। ये कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अ फिलॉसफी। ये एक अप्रोच है फॉर अ हैप्पी लाइफ। इसकी कोई सिंपल टेक्निक भी है जिसको हम यूज़ करके मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ा सकते हैं, जिसको मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो डिस्कस करूँगी। बिफोर गोइंग ऑन टू दैट, हमें पता होना चाहिए कि इसके 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं। इस फिलॉसफी के 7 प्रिंसिपल हैं जो काइंड ऑफ रिलेटेड हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, स्पिरिचुअलिटी के, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के, या पावर ऑफ माइंड बताने के लिए। इट्स अ कॉम्बिनेशन एंड अ कंप्लीट अप्रोच फॉर अ हैप्पी लाइफ। तो अब हम इसके 7 प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डोंट माइंड अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है, बट आई विल ट्राई टू प्रोनाउंस एज करेक्ट एज पॉसिबल। फर्स्ट प्रिंसिपल है आई की। द वर्ल्ड इज वॉट यू थिंक इट इज। आपने हिंदी में प्रवर्ब तो सुना ही होगा, जैसी आपकी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। इसका मतलब है जो आप अंदर से होते हैं, जैसे आप ऑलरेडी हैं, वैसे ही आपको पूरा आजू बाजू का एनवायरनमेंट, सारे लोग आपको वैसे ही दिखते हैं। अगर हम इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में डिस्कस करें तो इट्स लाइक जो आप फील कर रहे होते हैं, जो आपकी एनर्जीज होती हैं, वैसे ही आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी ज़िंदगी में। जैसा आप सोचते हो वैसी चीज़ें होती हैं, वैसे आपके सारे रिलेशन होते हैं, वैसे ही चीज़ें आपके साथ होती जाती हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है कला। There are no limits, everything is possible. ये तो हम सबको पता है कि हमारी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सबकॉन्शियस माइंड है जिसके पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, अनलिमिटेड पावर है। जो हम चाहें अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू उसको करेक्टली रीप्रोग्राम करके जो भी चाहे हम वो पा सकते हैं। जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वैसे ही हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको रीप्रोग्राम करना ज़रूरी है अपने माइंड को, आपको राइट प्रैक्टिसेस करनी ज़रूरी है, और आपको लिमिटिंग बिलीफ हटाना है। एंड यू हैव टू बिलीव कि हाँ, हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, जो हम चाहें वो कर पाते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है मकाई। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जो आप फोकस करोगे वहाँ एनर्जी बढ़ती है और वो चीज़ एक्सपैंड होती है। इस टॉपिक पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आई लिंक दैट एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन। बट अगर मैं ब्रीफली डिस्कस करूँ तो यस, जो भी हमारी प्रायोरिटी होती है हम उस चीज़ में फोकस करते हैं। जितना फोकस करेंगे पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव फीलिंग के साथ, तो वो चीज़ यूनिवर्स में एक्सपैंड होगी और वो चीज़ हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे अटेंशन डालोगे तो आप उस चीज़ को एक्सपैंड कर रहे हो और वो चीज़ अट्रैक्ट होगी और उस थॉट की वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। हम नेगेटिव सिचुएशन ही अट्रैक्ट करेंगे। उस थॉट को डीएक्टिवेट करने के लिए हमें ऑपोजिट सोचना है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचने लगना है। उस पर इतना फोकस डालना है कि वो बढ़ता जाए, यूनिवर्स में एक्सपैंड होता जाए और वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। Now, let's move on to the fourth principle, Manawa. Now is the moment of power. Present moment की power. Present moment क्या होता है? Present moment मतलब है अभी, जो क्षण आप अभी जी रहे हो, अभी आपकी लाइफ आपके पास है, अभी आप ब्रीद इन कर पा रहे हो इस मोमेंट पे। आप कुछ भी चाहो, कुछ भी कर लो, आप फ्यूचर में नहीं पहुंच सकते, ना आप पास में पहुंच सकते हो। वो सिर्फ एक थॉट है जो आपके दिमाग में आती है। जो भी कंसर्न्स होते हैं रिगार्डिंग किसी भी चीज़ को लेके, वो इंसान सिर्फ पास के बारे में सोचता रहता है, मैंने ये क्यों किया, मैंने
ये क्यों कहा, किसी ने मेरे साथ ये क्यों किया, या तो वो फ्यूचर की वरीज़ के बारे में सोचता है कि आगे क्या होगा। इससे होता क्या है, आप पास्ट में जाके उस चीज़ को तो चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने प्रेज़ेंट मोमेंट को राइट टाइम अपना 100% नहीं दे रहे होते हो। आप लॉयल नहीं हो अपने प्रेज़ेंट मोमेंट से, आप उसको एन्जॉय नहीं कर रहे हो, बल्कि आप या तो पास्ट सोच रहे हो या फ्यूचर सोच रहे हो, और कोई भी फ्यूचर मोमेंट भी अभी में ही प्रेज़ेंट बनेगा। तो हमें अभी प्रेज़ेंट की वैल्यू समझनी है, ये सोचना है कि ना कोई पास्ट होता है, ना ही कोई फ्यूचर होता है। फ्यूचर तो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू। अगर हम वरी करेंगे आगे फ्यूचर के बारे में, तो हम वही क्रिएट करेंगे। तो हमें ये करना है, हमें ये अवेयर होना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट मोमेंट खुश रहे। आप इस मोमेंट को एंजॉय करोगे, इस मोमेंट में खुश रहोगे, तो अगला मोमेंट जो आएगा उसमें भी आप खुश ही रहोगे। और ऐसे करते करते आपकी आदत बन जाएगी प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करने की। एक आपकी हैबिट बन जाएगी, पैटर्न बन जाएगा आपके अच्छे के लिए, कि उसके बाद आपको आगे के बारे में कुछ भी सोचने के बाद कोई भी कंसर्न्स नहीं होंगे। यू विल बी सो हैप्पी इन द नाउ, एन्जॉइंग एवरी मोमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ अलोहा। टू लव इज़ टू बी हैप्पी। इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं अगर अपना पर्सपेक्टिव देखें, बट मेरे पर्सपेक्टिव से इसका मतलब है, व्हाट इज़ लव? लव इज़ हैप्पीनेस, feeling of joy, feeling of excitement. Origin of life is love. एक लाइफ का ओरिजिन एक मदर के थ्रू होता है, और वो होता है प्यार भरा रिलेशन। मदर और चाइल्ड के बीच एक बहुत ही अनकंडीशनल लव होता है, अनबायस्ड लव होता है। लव इज़ पीसफुल, लव इज़ हैप्पीनेस। लव ऐसा होता है जो बहुत ही प्योर होता है। तो जब हम हर चीज़ को प्यार से देखेंगे, जब हम हर चीज़ में प्यार ढूँढेंगे, प्योर लव देखेंगे, किसी को जज नहीं करेंगे, तो अपने आप हम हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे। ये मेरा मीनिंग है, एंड आई थिंक इट रियली फिट्स कि लव इज़ हैप्पीनेस। नेक्स्ट प्रिंसिपल, सिक्स्थ वन इज़ मना। पावर कम्स फ्रॉम विदिन। हमारे अंदर ही वो पावर है सब कुछ क्रिएट करने की। जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, जो हमारी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस होती है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हमेशा हमारे लिए काम कर रही होती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस क्या होती है? जो एक यूनिवर्सल पावर है विद इन अस, दैट पावर कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वो एनर्जी है हमारे अंदर जो कि हमें हील कर सकती है, जो कि हमें यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही होती है। दैट इज़ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। हमारे इनर बीइंग को सब कुछ पता होता है, और हमें हैप्पी पीसफुल स्टेट में कैसे आना है वो भी हमारे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को पता होता है। और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उससे हमारी जो इनर पावर है, हमारी अगर साइंटिफिक टर्म्स में देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी, ये सब एक्टिवेट होती है हमारे अंदर। तो हमें मेडिटेशन बहुत करना ज़रूरी है, एंड इस प्रिंसिपल का वही मतलब है कि हमारे अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है, वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है जो हमारे लिए हमेशा काम कर रही होती है। अगर हम उसको पहचानें, हम उसकी पावर एक्टिवेट करें। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल है पोनो। इफ़ेक्टिवनेस इज़ अ मेजर ऑफ द ट्रूथ। जो भी आप चूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, वही एंड रिज़ल्ट होता है, वही डिफ़ाइन करेगा कि आपका जो अल्टीमेट एंड होगा, या जो भी आपका, अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी इंसान वॉयलेंस चूज़ करता है किसी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ का एंड पीसफुल कभी भी नहीं हो सकता। और अगर वो फोर्स भी कर रहा है कि हाँ, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है कि देखो मैं कितना खुश हूँ, मैं पीसफुल हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो मास्क उठता है कभी ना कभी। वो कभी भी अपनी जो असली परत रहती है ज़िंदगी की, उसकी जो इनर सेल्फ है,
जो वो खुद में क्या है वो कभी भी छुपती नहीं है, कभी ना कभी बाहर आती ही है, वो मास्क कभी ना कभी उठता ही है। ये तो लाइफ को लेके है। और अगर हम नॉर्मल अपनी लाइफ में देखें कि आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आप सक्सेस पा सकते हो, सब कुछ मिल सकता है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, बट क्या आप अंदर से खुश हो? आपकी जो आप जो काम कर रहे हो वो एक्चुअली आपके वैल्यूज से मैच करता है? कि जो आप कर रहे हो आप उसको 100% प्यार करके कर रहे हो, 100% दे रहे हो, यू आर एंजॉइंग इट, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप अच्छे इंसान हो। अगर आप अच्छे इंसान बन के सच्चाई से अपना काम कर रहे हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। और सक्सेस मिलने के तरीके किसी के लिए कुछ और हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ और हो सकते हैं। तो ये भी डिफ़ाइन करता है कि इसका कुछ रूल नहीं है। मे बी आपके लिए कुछ और काम कर रहा है, किसी और के लिए वो क्या काम करे। तो आप वही रास्ता चुनिए जो आपके लिए सिंपल, अच्छा हो और जो आपके लिए काम कर रहा है, और वो आपको सक्सेस तक ज़रूर पहुंचाएगा। तो ये थे 7 प्रिंसिपल ऑफ दिस फिलॉसफी। अब मैं एक वेल्थ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी जिसको मैंने एक बुक में पढ़ा था, विच सेज रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। जो बहुत ही वेल्दी लोग होते हैं वो हमेशा ही दूसरे लोगों को, दूसरे सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं, उनको बोलते हैं कि यस उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तभी वो इतने सक्सेसफुल हैं। और जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो सक्सेसफुल लोगों से जेलसी कर रहे होते हैं, चिढ़ रहे होते हैं, उनको बोलते हैं कि उनको क्यों मिला, वो तो बुरे इंसान हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। ये एक वेल्दी और पुअर माइंडसेट की क्वालिटी होती है, निशानी होती है कि जो सक्सेसफुल होगा वो हमेशा ही दूसरे सक्सेसफुल इंसान को अप्रिशिएट करेगा। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको वेल्दी बनना है, रिच बनना है, तो जब भी आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखें, जब भी कुछ अच्छी चीज़ देखें, उसको देख के उसको अप्रिशिएट करें। और अगर हम ह्यूना फिलॉसफी में देखें तो इट इज़ कॉल्ड ब्लेस दैट विच यू वांट। जो भी आपको चाहिए है, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसको ब्लेस करें और उससे कभी भी जेलस और किसी भी तरीके से नेगेटिव फीलिंग ना रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी बहुत ही सक्सेसफुल इंसान को देख रहे हो, आप एक प्लेन में जा रहे हो और आप देख रहे हो कि कोई लोग बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं बट आपकी इकोनॉमी की टिकट बुकड है, तो बिजनेस क्लास वालों को देख के ये मत बोलिए कि अ, वो लोग ने कुछ बुरे काम किए होंगे। ये लोगों का माइंडसेट होता है कि उन लोग के पास ब्लैक मनी है, वो लोग तो कुछ काम ही नहीं करते। हमें कुछ भी नेगेटिव इमोशन नहीं रखना है उनके लिए। आप आप उनको देख के जेलस नहीं हो सकते क्योंकि ये एक नेगेटिव इमोशन है। और अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में देखें तो नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, वो लैक की एनर्जी में जाएगा और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की बजाय आप उस चीज़ को दूर कर रहे हो अपने आप से। वो आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे बिजनेस क्लास, मुझे मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू कार, मुझे प्राइवेट जेट, ये सब पसंद ही नहीं है। आप नेगेटिव फीलिंग नहीं शो करनी चाहिए अगर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। रादर आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करो और वाओ बोलो। आप अपने दिल पे हाथ रख के कुछ अफर्मेशन भी दे सकते हो, दैट आई एडमायर रिच पीपल, आई ब्लेस रिच पीपल, आई लव रिच पीपल एंड आई एम गोइंग टू वन ऑफ दोज रिच पीपल टू। आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। आप जब भी ऐसे लोगों को देखते हो उनको ब्लेस करो, बोलो गॉड ब्लेस यू, आपकी ज़िंदगी में और अबंडेंस आए, आप और खुश रहें। और ऐसा करने से आप बता रहे होते हो यूनिवर्स को कि येस यू आर लाइकिंग इट, और आप अबंडेंस की एनर्जी यूनिवर्स में दे रहे होते हो, तो आप उसी को अट्रैक्ट करोगे। ब्लेसिंग एक खुद में ही बहुत ही पॉजिटिव इमोशन है। जब आप बड़े लोगों के पास जाते हो तो आप उनसे यही बोलते हो ना, हमें आशीर्वाद दीजिए, तो वो अपने आप में ही बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करता है। तो जब आप ब्लेस करोगे किसी भी रिच और वेल्दी इंसान को देख के, तो आप बहुत ही हाई पॉजिटिव एनर्जी में हो एंड देन यू आर रेडी टू अट्रैक्ट दैट।
और इसके बाद जो आप कुछ एक्शंस ले सकते हो, अ, तो ब्लेस दैट विच यू वांट टेक्निक है। इसमें आप कोई भी मैगज़ीन ले सकते हो, कोई भी अपने फ़ोन में पिक्चर्स देख सकते हो, बड़े बड़े घर की, लग्जरियस होम की, कार्स की, सक्सेसफुल बिजनेस की, जो भी आपको चाहिए उसकी, और फिर उसको ब्लेस करिए। जो उसके ओनर्स हैं उनको ब्लेस करिए। ऐसा करने से आप वही करोगे, आप यूनिवर्स में ब्लेसिंग दोगे और वही आप अट्रैक्ट करोगे। दूसरी चीज़, आप कुछ लेटर लिख सकते हो या ईमेल लिख सकते हो। कोई भी सक्सेसफुल इंसान को आप जानते हो जैसा आपको बनना है, तो आप उनको एक छोटा सा लेटर लिख सकते हो, ईमेल कर सकते हो कि आप उनको कितना पसंद करते हो और उनके इतने अचीवमेंट्स हैं और वो लोग इतना सक्सेसफुल हैं और आप उनसे इंस्पायर हो रहे हो। ये सब करने से आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, ब्लेसिंग फील में रहोगे, और जैसे आप लोगों को ब्लेस करते हो तो आपको ब्लेसिंग और रिसीव हो रही होती है। तो प्लीज़ ये फॉलो करिए एंड लेट मी नो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Get all the abundance, be blessed, be happy, be in joyful state, enjoy every moment। हर मोमेंट को एंजॉय करिए क्योंकि अभी का ही पल है। ऐसे करते करते हमारा टाइम निकलता जाता है, कुछ महीने निकल जाते हैं, कुछ हफ्ते निकल जाते हैं और फिर पता भी नहीं चलता, एक साल निकल जाता है। तो हर मोमेंट को एंजॉय करिए, हर मोमेंट बहुत प्रेशियस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Thank you very much and see you soon with some another video. Thank you. Bye.